आज का जो सेशन है हमारा, आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। सिंपल है, पढ़ना क्या है, हम लोग बस ये समझेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग से किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ताकि उसको हम लोग आसानी से जो है ना कर सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना हो चाहो इसके पहले हम लोग कर रहे थे एल्गोलॉजी, जो भी करना हो उसके लिए आपको सिंपल सा है कि सबसे पहले ABCD लिखना है। तो ABCD कैसे लिखना था, ये आपको हम लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग बता चुके हैं कि आप इस तरह से ABCDEFGHIJKLM, और उसी के जस्ट नीचे M के नीचे NOPQRSTUVWXY और Z। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करने चलते हैं। लिखा है कि S सर्टेन कोड में एक ये टाइप है कि S सोवर जो है वो लिखा हुआ है किसके जैसा, तो ऐसा लिखा हुआ है। तो S के बाद R आता है कि पहले आता है, तो S के बाद R आता है, मतलब यहाँ पे क्या है, आपका सोवर जो है उससे एक आगे जाना है यहाँ पे, तब R आएगा, SR। ठीक है, R, यहाँ पे R पहले फिर S, मतलब एक पीछे आना है। तो लोटस को कैसे लिखेंगे, तो लोटस तो L से एक पीछे क्या आएगा, तो आपका K आएगा। तो देखिए K यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो चलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, आपका कट गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा, दो ऑप्शन बचा। नेक्स्ट में आते हैं O के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे N आ रहा है। तो O से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं पीछे, तो O के जस्ट पहले है N, तो O के पहले है N, तो यहाँ भी O के पहले क्या होगा, आपका N, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये ट्रेंड समझना है कि क्वेश्चन जो है ना वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो एक इन दोनों के ट्रेंड को समझ लेंगे, उसी तरह से हम लोग लोटस में लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सिंपल, उसी टाइप से यहाँ पे बना लेंगे आपका, जैसे कारिंग इज कोडेड एज ये इस तरह से, देन शेयर्स इज कोडेड एज ऐसे। तो इसका क्या होगा, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप ट्राई कीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग ये करके। चलिए यहाँ लिखा है अ सर्टेन कोड believe ID कोडेड एज AFKKDH। अब ये कैसे है, फिर से वही B से एक पहले A मतलब माइनस करना है, तो S के एक पहले माइनस करेंगे तो R, तो R यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये कट गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब E के बाद F आता है, EF, तो E के बाद F आ रहा है, E के बाद मतलब +1 करना है, तो यहाँ पे E से क्या करेंगे F, तो यहाँ पे F यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये ऑप्शन कट गया। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, तब है L के बाद क्या है, K है, तो L से पहले मतलब एक माइनस है, तो यहाँ भी L से पहले एक माइनस, तो K यहाँ भी है, K यहाँ भी है, दोनों जगह K याद देखने का जरूरत ही नहीं था, K था तो आगे बढ़ जाना था हम लोगों को। फिर यहाँ पे चलिए लास्ट वाले पे हम लोग अगर देख लें, तो यहाँ पे है F और यहाँ पे है H, ABCDEFGH, F के बाद G गैप फिर H, मतलब +2 करना है। तो यहाँ से M के बाद क्या करना है, +2 करना है, तो MNO, तो क्या होगा O, तो ये ऑप्शन आपका C। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, सेम यहाँ पे ये एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ, जिसमें कि आपको क्या करना है समझिएगा। जैसे हमने आपको बतलाया था कि आप ABCDEF जो भी लिखते हैं उसका कोडिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब A से लेके Z तक सबको नंबरिंग कर देंगे, तो A आपका 1 हो जाएगा, Z आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे मशीन को लिखा हुआ है नंबर सिस्टम में, लेकिन हमें इतना पता है कि M के लिए कितना होता है 13 होता है, A के लिए कितना होता है 1 होता है, C के लिए कितना होता है 3 होता है, H के लिए कितना होता है 8, I के लिए 9, N के लिए 14 और E के लिए 8। लेकिन यहाँ तो 19 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 19, 13 + 6, 1 + 6, 3 + 6, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 19, यहाँ पे हो जाएगा ये 7, यहाँ पे हो जाएगा ये 9। मतलब जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके नंबर में 6 प्लस कर देना है।
ठीक है, ये हमारा कोड निकल के आया। तो डेंजर को कैसे लिख लेंगे, तो इसके लिए होता है आपका 4, इसके लिए होता है 1, इसके लिए होता है 14, तो 4 + 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 आपका क्या एक ही ऑप्शन में है, तो सीधा आंसर। समझ में आ रहा है। और नहीं तो आगे भी आप देख ले, मैच करना चाहते हैं तो +6 कर दे तो यहाँ पे 7, तो देखिए 10 के साथ 7 भी है। आप ये 14 + 6 कर देंगे तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 भी है। आप जी के लिए आप कितना लेते हैं, 7 लेते हैं, और इसमें +6 कर दीजिए तो यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 13 भी है। इस तरह से आपका समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ जो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से फिर से ये कोडिंग डिकोडिंग आ गया, तो यहाँ पे आपका सेम है। तो ये सब बताएंगे नहीं, हम हर एक टाइप का 1-2 क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप खुद से सॉल्व। चलिए, नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, डायरेक्शंस दिया रहेगा, और आपको उसमें वर्ड का कुछ सिंबल दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलमोस्ट जब बिगिनर्स हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो पूरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि in a certain code her idea has merit is written as फोलाबूना, मतलब हर के लिए, ये आइडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और मेरिट एने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं कि मेरिट लिस्ट हैज़ बीन डिस्प्लेड। इसको कैसे लिखते हैं, तो मेरिट के लिए, लिस्ट के लिए, ये हैज़ के लिए, ये इसके लिए, और ये डिस्प्ले के लिए। ठीक है, तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सीधा आते हैं कहाँ कि किसके लिए है, की किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आके आप देखें तो सबको मिटा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पे जब आप देखेंगे तो की कहाँ है, की आपका यहाँ पे है, और ये किसके लिए लिखा है, तो मेरिट, यहाँ जो के बाद की है तो मेरिट के बाद लिस्ट है, तो ये किसके लिए लिखा हुआ है, लिस्ट के लिए। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका लिस्ट। इतना आसान है, मतलब आपको तरीका, कंसेप्ट पता हो जाना चाहिए कैसे लिखते हैं। अब यहीं पे लिखा है आइडिया, आइडिया के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो पीछे आ जाइए। यहाँ पे लिखा है आपका आइडिया है कहाँ, तो ये पहले वाले में यहाँ पे आइडिया था, हर के बाद वाले में तो LA जो है वो किसके लिए है, आइडिया के लिए है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा LA, ये क्या हो जाएगा, LA, आइडिया के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नेम हैज़ बीन डिस्प्लेड। अब इसको कैसे लिखेंगे, नेम हैज़ बीन डिस्प्लेड, तो मतलब डिस्प्ले का हमको देखना पड़ेगा, बिन का, हैज़ का, नेम का। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे आएँ तो डिस्प्ले के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, देखिए डिस्प्लेड के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं, ना, तो लास्ट से ना। बिन के लिए क्या यूज़ किए हैं, नेम, नेम के लिए क्या यूज़ किए हैं, तो ना, तो यहाँ पे NA। ठीक है, मेरिट हैज़ बीन, हैज़ बीन तो ला सी, ला सी। अब सेम ये जिसमें होगा उसी को हम लोग फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेम हैज़ बीन, तो ला, हैज़ बीन के लिए ला और सी, तो LA, ला और सी। डिस्प्ले के लिए NA, डिस्प्ले के लिए NA, नहीं ये अलग जा रहा है, हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ फिर से देख लीजिए, नेम हैज़ बीन डिस्प्ले, यही लिखा हुआ था वहाँ पे। तो डिस्प्ले के लिए हम लोग यहाँ पे, डिस्प्ले के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अच्छा सॉरी, डिस्प्ले के लिए यहाँ पे BU यूज करेंगे, तो यहाँ पे BU। चलिए, हैज़ बीन डिस्प्लेड, इज रिटन एज इतना। हर नेम, नेम के लिए क्या यूज़ किए हैं, हर नेम C, नेम के लिए SIC। डिस्प्लेड के लिए क्या यूज़ किए हैं, बू, डिस्प्लेड के लिए क्या यूज़ किए हैं, बू। ठीक है, तब है आपका हैज़ बीन के लिए क्या यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए SI और लास्ट में BU कहीं है क्या, तो अगर देखें तो SI यहाँ पे है और BU नहीं है। एक मिनट, SI है, अगर मैच कर गया तो एक ही से वही आपका आंसर रहेगा। डिस्प्लेड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, और यहाँ पे डिस्प्लेड के लिए क्या यूज किया है,
ना, ठीक है। तो एन ए भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, डिस्प्लेड और आपका डिस्प्लेड, तो एन ए भी, तो यहाँ पे एन ए और करके एन ए भी लिख सकते हैं। तो सी और एन ए, यही है सी और एन ए, तो यही ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा। मतलब सबको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो ये टाइप है, ये इसमें टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास ये बार बार हम लोग है ना स्क्रॉल कर रहे हैं पेज को अपना, लेकिन आपके पास अगर ऑफलाइन है तो सामने में रखा रहेगा और आसानी से देख सकते हैं। ये बहुत बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेम है। अब तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरे टाइप में बात करें तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जहाँ कुछ सिंबल्स रहेंगे और कुछ अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, और इसी से मिला के कुछ वर्ड बनेगा और पूछेगा कि सिंबल के फॉर्म में इसको क्या कहते हैं। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट वो उसी टाइप का क्वेश्चन है आपको, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका कुछ क्या है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे कोड दिया हुआ है और उसके कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इफ़ द फर्स्ट लेटर इज़ वॉवेल्स एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्स्टेंट बोथ आर कोडेड स्टार। अगर कोई वर्ड दिया हुआ है जिसका पहला लेटर जो है वो वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, और लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, स्टार यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड है कि इफ़ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट्स एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल्स देयर कोडेड आर टू बी इंटरचेंज, तो उन दोनों का जो कोड होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट लेटर का। इफ़ द बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर वॉवेल्स आर टू बी कोडेड एज द फर्स्ट लेटर, तो जो फर्स्ट लेटर का जो कोड होगा वही दोनों के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि आई, देखिए आई एफ एन डी वी, तो ये भी वॉवेल्स है और ये भी वॉवेल्स है। तो हम लोग क्या जाने थे कि पहले लेटर का जो होगा वही दोनों के लिए होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग पहला लेटर का देख लें कि आई के लिए क्या है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आई के लिए क्या है 2 और 2, तो यही आपका ऑप्शन हो गया, यही, इससे ज़्यादा देखना ही नहीं है। यहाँ पे 4 है, 4 भी है, लेकिन ये किसके लिए है, तो ई के लिए आपको यहाँ पे 4 दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो पहला लेटर है वो इंस्ट्रक्शन में बोला हुआ है कि फर्स्ट लेटर के जैसा जो है ना वो कोड होगा, तो फर्स्ट लेटर के जैसा कोड होगा तो यहाँ पे 2 होगा, तो ये दिखना ही नहीं है, आपका समय बचाना और आगे बढ़ जाना है। समझ में आ रहा है? इंस्ट्रक्शन खाली अगर सब आप समझ गए तो आसानी से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स, और ये भी आपका कॉन्सोनेंट्स। तब क्या करना है, यहाँ पे जब कॉन्सोनेंट्स है तो कॉन्सोनेंट्स के लिए कुछ दिया हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इफ़ द फर्स्ट लेटर वॉवेल 9, इफ़ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल 9, बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर वॉवेल्स। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, तो अब इसके कोड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो के ई आई, तो के लिए क्या यूज किए हैं, के लिए 1, ई के लिए 4, आई के लिए 2, तो 1 4 2 कहीं है, अगर एक में मैच कर जाएगा तो उसमें 1 4 2, ओ सॉरी यहाँ भी मैच कर गया और यहाँ भी मैच कर गया, हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो अब देखिए 3 3 सब में मैच किया हुआ है, एस एस सब में, हमने लास्ट वाले का बस देख लेना है। तो लास्ट वाले का क्या है आपका यहाँ पे डी, तो डी, अगर डी की बात करें तो किसके लिए है, 9 के लिए, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 9 ऑप्शन डी। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तब है यहाँ पे फिर से है कि ए ई आई ओ यू, ये देखिए फर्स्ट लेटर वॉवेल एंड द लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट्स, लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तब क्या होगा, तो इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट लेटर अगर आपका वॉवेल्स है, इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल्स एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट्स, तो दोनों स्टार के जैसा हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ही देख लेते हैं कि अगर स्टार होगा तो देखिए एक ही ऑप्शन में आपका डबल स्टार है, तो सीधा ऑप्शन ही, तो देखने का ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से वही आपका कि आपका बिलीव जो है ना ये कोड किया हुआ है ऐसे, तो सेल डन, तो ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे हम लोग ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आपका कोडिंग डिकोडिंग का 3 से 4 टाइप का आपका क्वेश्चन आता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे देखें किस तरह से आपको ये करना है। खेलना आपको ABCD के साथ ही, ABCD लिखने का पैटर्न ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे लिखना होता है, और 1-2 बार लिख लेंगे तो अपने आप आपको याद भी हो जाएगा, और नंबर्स भी याद है, जैसे A के लिए 1 होता है, अगर आप पूछे 8 H के लिए क्या होता है तो 8 होता है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक स्लाइड, एक वीडियो है वहाँ पर, तो आप आसानी से जाके देख सकते हैं, ठीक है।